प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश को एक नारा दिया गया, एक पेड़ माँ के नाम, जिसके चलते दिल्ली में आज जगह जगह पर इस कार्यक्रम के आयोजन किए गए। अगर वही बात की जाए उपराज्यपाल की, उपराष्ट्रपति की, तो सभी ने जा करके जगह जगह पर एक पेड़ माँ के नाम के नारे को साकार करते हुए नजर आए। वहीं अगर बात की जाए दिल्ली के शाहदरा जिले की, तो शाहदरा जिले के जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी द्वारा इबास अस्पताल में जा करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वहां पर बहुत सारे एनजीओ भी मौजूद थे, कुछ बच्चे भी मौजूद थे और सभी से जिलाधिकारी के द्वारा ये अपील की गई कि सभी अपने जीवन के खास पहलू यानी वो जन्मदिन या किसी की मृत्यु हो जाती है उस समय पर एक पेड़ लगाएं, जिससे कि आने वाले समय में हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो। अंबुज उपाध्याय, एएनबी न्यूज, दिल्ली। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट के पेश होने के बाद से लगातार बीजेपी की तरफ से बजट को लेकर के आम जनता के बीच में पहुंच करके यहाँ पर बजट का जो रूपरेखा है उसको रखने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार पूरे देश में प्रेस वार्ताओं का दौर जारी है। उसी के मद्देनज़र उत्तराखंड में भी जो प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उनकी तरफ से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और आज वो हल्द्वानी पहुँचे। सरकार के पहले बजट को लेकर के यहाँ पर तमाम तरीके से जो बजट में खूबियाँ थी उसको रखने के लिए यहाँ पर प्रेस वार्ता की गई और लगातार यहाँ पर जो प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सभी सवालों के जवाब यहाँ पर दुष्यंत गौतम देते हुए नजर आए और साथ ही मोदी सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें आम जनमानस के लिए क्या है, गरीबों के लिए क्या है और यहाँ पर जो रोजगार के जो संबंधित जो चीज़ें हैं उसको लेकर के यहाँ बखान करते हुए यहाँ पर दुष्यंत गौतम नजर आए। और साफ तौर से यहाँ पर जिस प्रकार से जो टैक्स की जो बढ़ोतरी यहाँ पर लगातार की गई है और लगातार महंगाई के दौर में जिस प्रकार का बजट पेश होना चाहिए था उसके बराबर बजट यहाँ पर है, तो उस सभी सवालों के जवाब यहाँ पर उन्होंने दिए। और साफ तौर से प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना था कि मोदी सरकार की तरफ से जो बजट पेश हुआ है वो सभी वर्ग को समाहित करके उस बजट में सभी वर्ग समाहित हैं और लगातार जो देश के विकास को आगे बढ़ाएगा वो बजट यहाँ पर बेहद ही बेमिसाल तौर पे बजट पेश किया गया है। और इस बजट के बाद से देश के जो हालात हैं वो लगातार और सुधरते जाएंगे और जो विकसित भारत की दौड़ में जो भारत है उसको कहीं ना कहीं और बल मिलेगा और लगातार जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं पूरी हो पाएंगी। और लगातार बात की जाए तो बजट पेश होने के बाद से जिस तरीके से विपक्ष यहाँ पर हमलावर नजर आ रहा, तो विपक्ष के सभी सवालों के यहाँ पर जवाब पत्रकारों के जरिए यहाँ पर देते हुए नजर आए। और साफ तौर से उनका कहना था कि विपक्ष सरकार के हर जो यहाँ पर मुद्दे होते हैं उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर घेरता हुआ नजर आता है और यही वजह है कि बजट को यहाँ पर उनकी तरफ से यहाँ पर देखा जा रहा है गलत तरीके से। लेकिन जो बजट है वो सभी आम जनमानस के स्वरूप में है और जो बजट को लेकर के तमाम चीज़ें जो पॉजिटिव हैं कहीं ना कहीं वो बताते हुए नजर आए और जो आगामी जो काम यहाँ पर होने हैं उसका कहीं ना कहीं बखान यहाँ पर दुष्यंत गौतम ने किया। भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है वो बजट का मुख्य बेस ये घूमते रहे, लेकिन ये बजट शिलान्यास भी हम करेंगे, उद्घाटन भी हम करेंगे और ये हमारी तीसरी महामारी से निजात ही नहीं पाया बल्कि वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ किया। विश्व में 100 देशों को हमने फ्री वैक्सीन देने का काम किया। ऐसी मजबूत अर्थव्यवस्था के अंदर जब पूरे विश्व के अंदर जो अपने आप को विकसित देश कह रहे थे 2000, 4000, 5000 की वैक्सीन दे रहे थे, हम वो वैक्सीन फ्री देने का काम कर रहे थे। और ये नहीं हमारे जो भारत मिला था जमानत पे छूटे हुए 5000 करोड़ के घोटाले की अनेकों के लिए राजनीतिक दल जब परिवारवाद को चलाने का काम करते हैं और एक नया उत्पत्ति अपनी वाली चुनाव में हुई है झूठ बोलने की राजनीति, भ्रमित करने की राजनीति। जो पहले राजनीति होती थी, बजट आता था, बजट में चर्चाएं हुआ करती थी, रचनात्मक। किसान सम्मान निधि के द्वारा गरीब किसान जो महाजनों से पैसा लेकर गुजारा करता था, ब्याज नहीं देता था, तो उनको कुटकी कर दिया करते थे, मारा करते थे, सुसाइड के लिए मजबूर किया करते थे। आज उनको सम्मान निधि के कारण बचाव उसका होता है। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, हल्द्वानी। मोदी सरकार ने लगातार हर सभी विभाग को और सभी ग्राम पंचायत में लगातार नई नई स्कीमें लाई है। वहीं गांव में एक अमृत सरोवर बनाने का भी काम किया है। देखा जाए तो सभी ग्राम सभाओं में एक अमृत सरोवर तालाब भी है
और जिसके चलते गांव की सुंदरता देखने को मिलती है कि ग्राम समाज में एक अमृत सरोवर तालाब बना हुआ है। जिसकी बात की जाए तो उसको काफी लागत से बढ़िया बनाया गया है। लेकिन कानपुर नगर के सरसौल ब्लॉक की बात की जाए तो एक तिलसैरी बुजुर्ग है और एक तिलसैरी खुर्द है। मतलब तिलसैरी में दो गांव आते हैं, एक बुजुर्ग एक खुर्द, जिसमें खुर्द में एक तालाब है जो कि रास्ते से जस्ट जुड़ा हुआ है। उसकी लगभग 20 सालों से सफाई नहीं हुई है। आपको बता दें, यहाँ की ग्राम के लोगों द्वारा बताया जाता है इस तालाब में बारिश जब होती है, आपको दिखा दें, जब बारिश होती है, मेरे पीछे ठीक तालाब है, जब बारिश होती है तब इस गांव में जो ये आसपास आपको घर दिख रहे हैं, इन घरों में इसका पानी भर जाता है और कुछ मकान इसके अगल बगल थे तो वो गिर भी गए हैं, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी भी हुई है। जब पानी भरता है इस तालाब में तो लोगों को, बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यहाँ कई जानवर इसमें फंस चुके हैं और कई जानवर इस तालाब में डूब चुके हैं। और यहाँ जब पानी भरता है तो अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिससे लोगों को बड़ी खर्चे होते हैं और देखा जाए तो बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं। तो बड़े लोगों को परेशानियों का सामना करना, हर रोज हजारों का इलाज यहाँ देखने को मिलता है। एक कहीं मलेरिया होता है, कहीं डेंगू होता है, तो इस तरह की तमाम बीमारियां भी होने लगती हैं। वहीं आपको बता दें, यहाँ के ग्रामीण के लोगों का बताना है कि लगभग 20 साल से इस तालाब की अभी तक सफाई नहीं हुई है और यहाँ पर सभी विभाग के अधिकारियों, तहसील हो या डीएम के यहाँ हो, सभी लोगों को एप्लीकेशन भी लगाया गया है, लेकिन कोई भी सुनवाई कहीं नहीं हुई है। अभी तक कई प्रधान भी बदल चुके, कई प्रधान आए, उन्होंने भी प्रयास किया कि सफाई हो जाए, लेकिन इस तालाब का आखिरकार क्या कारण है कि सफाई नहीं हो पा रही है। लोग इससे बड़े परेशान होते हैं, खासकर जब बारिश का मौसम आता है तब लोगों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब देखना है इसकी सफाई होती है। सरकारी जो सरकार के कर्मचारी हैं, जो यहाँ के प्रशासन है, उन पर ये देखेंगे तो क्या इस पर कार्रवाई करते हैं, इस तालाब में की सफाई कराएंगे या नहीं कराएंगे, या ऐसा ही चलता रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। कानपुर नगर से वीडियो जर्नलिस्ट नीलू वर्मा के साथ मैं सत्यम गोस्वामी। इन दिनों लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने 16 जिलों को अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बस्तर संभाग, बिलासपुर संभाग और दुर्ग संभाग शामिल हैं और साथ ही इसके ऊपरी हिस्से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही तरफ भी तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। जिसमें अभी जिस तरीके से अगले सप्ताह भर से प्रदेश में बारिश हो रही है, इस तरफ बीजापुर, नारायणपुर तरफ से बाढ़ की स्थिति बस्तर संभाग में बना हुआ है, जिसमें कल के समय में एक स्कूली बच्चा दीवार ढहने से मौत भी हो चुकी है भारी बारिश के कारण। और लोग भी अपनी जान को जोखिम में रखकर नदी नाले अब उफान पर हैं, उसके ऊपर से आ जा रहे हैं, जिसमें प्रशासन मौजूद है, पुलिस विभाग इसके बावजूद, मना करने के बावजूद भी लोग आ जा रहे हैं। और साथ के साथ आपको बताएं, महानदी का भी जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिसमें प्रशासन ने नदी किनारे बसे गाँवों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम तत्पर है मौके पर और पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, लेकिन कुछ शरारती तत्व हैं जो नदी के पुल के ऊपर से छलांग लगाते, स्टंट दिखाते हुए कर्तव्य दिखा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बड़ी घटना को निमंत्रण दे रहे हैं, जिसमें प्रशासन भी उनको कई बार सचेत कर रहा है, लेकिन वो शरारती तत्व है वो मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। और मौसम विभाग ने भी अभी अलर्ट जारी किया है, जिसमें जांजगीर चांपा जिला है, दुर्ग है, बिलासपुर जिला है, रायगढ़ है और रायपुर, दुर्ग, बस्तर संभाग में बीजापुर, नारायणपुर, इन जिलों में अति से अति तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। बलिया में वन विभाग के अधिकारियों और केतकी विधायिका के बीच जो है टकराव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जो है वन विभाग को एक सूचना मिली थी कि जो है मनियर थाना के अंतर्गत एक आरा मशीन अवैध रूप से चल रही है। वहाँ पे जा कर के वन अधिकारियों ने जो है उस आरा मशीन को सील कर दिया। उसके बाद ये देखा गया कि विधायिका अपने समर्थकों के साथ जो है
जो है वन विभाग के ऑफिस में पहुंच गई और वहां पे जो है ये भी देखा गया, वन विभाग के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि जो है हमारे साथ उनके समर्थकों ने अभद्रता की और गाली गलौज भी किया। वहीं जब इस मामले को लेकर के जो है केतकी सिंह से पूछा गया तो केतकी सिंह का एक अलग ही आरोप देखने को मिला। केतकी सिंह ने कहा कि जो है वन विभाग खुद ही जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है और उन्होंने कहा कि जो है वन विभाग का कहना है कि जो है 12,000 पेड़ जो है हम लोगों ने लगाया है, लेकिन जब मैं वहाँ पे गई और जो है उसको चेक किया तो सिर्फ 49 ही पेड़ लगे हुए मिले। इस बात को लेकर के चारों तरफ जो है इस चर्चा का विषय बन गया है। वहीं देखने वाली बात ये है कि जो है जब ये जांच होगा और जांच के बाद जो है इस पे क्या निष्कर्ष निकल करके सामने आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए, मुझे नहीं पता बाधा कहलाना किसको कहता है। अगर मैं एज अ विधायक मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे ज़िले के लोग मुझ पे विश्वास करते हैं और एज अ विधायक अगर मैं वन विभाग के कार्यालय पर जाती हूँ और ये पूछती हूँ कि कितने आपके यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं और जब मैं रजिस्टर मंगाती हूँ और मुझे ये दिखता है कि 21 में से मात्र 8 कर्मचारी उस समय वन विभाग में मौजूद हैं उस कार्यालय पे, 4 ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने अपने रजिस्टर पे साइन ही नहीं किया था, वो थे ही नहीं वहाँ पे। और अगर इन सब बातों की जांच करना, इन पे आवाज़ उठाना, अगर ये गलत है, अभद्रता है, तो मुझे अभद्रता मंजूर है। क्योंकि ये जो तनख्वाह चाहे मैं उठाती हूँ और चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी उठाता हो, हम नौकर हैं जनता के, जनता टैक्स भरती है तो हमारा और आपका चूल्हा जलता है और हम सब जवाबदेह हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर वन विभाग के कर्मचारी कहाँ थे? 12,800 पेड़ एक जगह लगाने की बात करते हैं, 8,000 एक जगह बात करते हैं, 9600 एक जगह बात करते हैं, ऑन द स्पॉट 100-150 पेड़ नहीं मिलते हैं। क्या उनसे पूछना अभद्रता है? गलत है। और अगर यह अभद्रता है तो मैं बड़ी शालीनता के साथ स्वीकार करती हूँ कि मैंने अभद्रता की है और भी आगे भविष्य में मैं कर सकती हूँ। जन सुनवाई में शिकायत मिली थी अवैध दारा मशीन संचालन की सतीश सिंह की मनियर रेंज में, तो उस पर मैंने SDO मैडम से और DFO साहब से सहयोग मांगा, तो इनका सहयोग प्राप्त हुआ और हम लोग आज जाके जो है SDO मैडम के निर्देशन में जाके वहाँ पे हम लोगों ने प्रवर्तन दल, SDO मैडम और SHO मनियर के सहयोग से हम लोगों ने वहाँ पे ऑपरेशन किया, जिसमें शिकायत सत्य पाई गई, अवैध दारा मशीन मिली, तो उसके पार्ट्स को हम लोग जो है खोल के ले आए। वहाँ जो माहौल क्रिएट हुआ था जब हम लोग अंदर थे, वहाँ स्थानीय लोगों ने कम से कम 20-25 लोगों ने घेर लिया। उसके बाद वो लगे कहने कि गेट बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो हमने SHO मनियर से सहयोग मांगा कि फोर्स को थोड़ा और बढ़ा दें, उनका सहयोग प्राप्त हुआ और हम लोग सफलतापूर्वक उसको खोल के ले आए। यहाँ जब हम लोग प्रभागीय निदेशक महोदय के कार्यालय में आए जीरा बस्ती में, तो यहाँ पे पहले से ही माननीय विधायिका जी जो विधानसभा क्षेत्र बांसडी की हैं, केतकी सिंह जी, वो और उनके साथ कुछ लोग थे, 50-60 लोग जो मौजूद थे, उन लोगों ने हम लोग का घेराव किया, अपशब्द कहा और कुछ इस तरह की विवादास्पद स्थितियां पैदा हुई कि हम लोग जो कि बाधा राजकीय दायित्वों में कार्य करने के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे थे। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं माँ के नाम।
गोवंश की रक्षा के लिए लाख दावे कर रही हो, योजनाएं बना रही हो, लेकिन निराश्रित आवारा गोवंश की स्थिति जैसी तक बनी हुई है। आप सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पर, गली चौराहों पर आवारा गोवंश को बैठे हुए देख सकते हैं। बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला के सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया था। बीती 18 जुलाई को पन्ना कलेक्टर ने भी आदेश जारी करते हुए नगर पंचायत, नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं ग्राम पंचायतों में सरपंच और सचिवों को निराश्रित गोवंश को आसपास संचालित गौशाला के व्यवस्थापन हेतु निर्देशित किया था। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि अधिकारी कर्मचारी हो या सरपंच सचिव, कोई भी कलेक्टर के इस आदेश को सीरियसली नहीं ले रहा है। गोवंश वैसे ही आवारा सड़कों पर बैठा हुआ दिख रहा है। आखिर सोचने वाली बात यह है कि क्यों यह अधिकारी कर्मचारी इन आदेशों का पालन नहीं करते, और सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर यह गोवंश जो निराश्रित है यह कौन है, कहां से आया है और किसका है। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ अनूप शुक्ला, ANB न्यूज पन्ना। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं अंतागढ़ में। तो अंतागढ़ की जो स्थिति, जो सड़क की स्थिति आप देख सकते हो, हमारे पीछे ये सड़क है जो जर्जर हो चुका है। मजे की बात तो यह है कि हर बार यही अंतागढ़ से विधायक भी बनते हैं, और इस बार तो सांसद भी यही अंतागढ़ से बना है, माने विधायक भी यही अंतागढ़ से बने हैं, सांसद भी अंतागढ़ से बने हैं। लेकिन इस अंतागढ़ की रोड की सड़क की स्थिति आप देखकर हैरान हो जाओगे। यहाँ पे सरकार रही बनने के बावजूद भी यहाँ का सड़क निर्माण अभी भी बंद पड़ा है, यानी कि यहाँ पे पूरा सड़क पूरा जर्जर की स्थिति में है। अब ये बारिश के मौसम में हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सड़क की स्थिति अब कितना गंभीर हो चुका है। कुछ युवा साथी भी जुड़े हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं इस रोड के बारे में। आपका नाम? वीरेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? खाना का। ये सड़क से रोज तो आना जाना होता है, तो ये सड़क की स्थिति बताओगे? तो हर बार विधायक यहीं से बनते हैं और इस बार तो सांसद यहीं से होना है, उसके बाद रोड का आना कैसे क्यों है? जम्मू खिते में पिछले कई महीनों से जिस तरह से जो तनाव का माहौल पैदा हो गया था, कई एनकाउंटर्स वहाँ पे हुए थे जिसमें फ़ौज के 5 जवान भी शहीद हो गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ है, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, CRPF और BSF, जिस तरह से उन्होंने मुश्तरका तौर पर वहाँ पे कार्रवाइयाँ जारी रखी, वहाँ पे जिस तरह से जो उन्होंने वसत लाई है, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे एनकाउंटर जो कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखा, और वहाँ पर कुछ गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई है। और आज एक बहुत बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस, यहाँ के सिक्योरिटी एजेंसीज को हासिल हुई है, क्योंकि जैश मोहम्मद से वाबस्ता 2 जो कारकुन हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तवक्को की जाती है कि इनकी गिरफ्तारी अमल में लाने के बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रुप जो इस वहाँ पे जो पूरी तरह से जो फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे जिस तरह से जो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनका नेटवर्क सामने आ सकता है। क्योंकि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाने के बाद उनसे जब पूछगछ की गई है, उनसे फिर जब उनकी तफ्तीश की गई है, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों का वहाँ पे नाम दर्ज किया है, और उन्हें पूरी वजाहत के साथ बताया कि जो मिलिटेंट्स है वो कहाँ से आ रहे थे और कहाँ पे अटैक अंजाम देने के बाद फिर कहाँ चले जाते थे। तो इस तरह से अगर कुल मिलाकर ये देखा जाए तो जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज ने पिछले कई महीनों से वहाँ पे जिस तरह से मेहनत की, मशक्क़त की, एक जब बहुत बड़े चैलेंज का सामना करते हुए भी उन्होंने जिस तरह से वहाँ पे तकदव की, बिलाकर वो मेहनत उनकी रंग लाई है। एक तरह से अगर देखा जाए तो जैश मोहम्मद से वाबस्ता इन 2 जो अशखास है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाने के बाद तवक्को की जाती है कि जो कुल मिलाकर जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनके मुताबिक वहाँ पे कुल मिलाकर जो फॉरेस्ट रेंज है उसमें 40 के करीब जो मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, जिनकी तादाद ज़्यादातर पाकिस्तानी बताई जाती है। तो उन तक पहुँचने के लिए इन जो गिरफ्तारी जो 2 अशखास की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, उनकी मदद से उन तक पहुँचने में बड़ी आसानी होगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए काफ़ी बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, क्योंकि इन 2 उनकी गिरफ्तारी से एक बहुत बड़ा
पर्दा वहाँ पे फाश हो सकता है। बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पे जो जितने भी एक्टिव मिलिटेंट्स हैं उनकी गिरफ्तारी या हलाकत पेश हो सकती है। NB न्यूज़ के लिए मैं अनंतनाग से निसार अहमद। मीरा रोड स्थित शांति नगर के फेरी वाले आमरण उपोषण पर बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, और जो बैनर लगा है उसमें लिखा है मीरा भाईंदर 145 की आमदार के विरोध में आमरण उपोषण। फेरी वालों का आरोप है कि विधायक गीता जैन के दबाव पर उन पर कार्रवाई हो रही है, उन्हें धंधा नहीं लगाने दिया जा रहा है। पिछले कई महीनों से ये सभी फेरी वाले शांति नगर, मीरा रोड का जो शांति नगर इलाका है वहां पर अपना धंधा लगाते थे और उसी से उनका रोजगार चलता था, और धंधा नहीं लगाने दिया जा रहा है। उनको MBMC की तरफ से उन पर कार्रवाई हो रही है और आजाद हॉकर्स यूनियन की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और आजाद हॉकर्स यूनियन का मानना है कि ये जो फेरी वाले हैं ये पात्र है, ये लीगल है, तो इन्हें धंधा लगाने दिया जाना चाहिए सरकार के कानून के हिसाब से। और इसीलिए ये आंदोलन किया जा रहा है, आमरण उपोषण किया जा रहा है विधायक गीता जैन के खिलाफ। ये जो उनको धंधा नहीं लगाने दिया जा रहा है उसके विरोध में। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन फेरी वालों की मांग को पूरा किया जाता है कि नहीं, क्योंकि इनकी एक ही मांग है कि उन्हें जहां पर वो सालों से धंधा लगाते थे और अचानक से उन्हें धंधा लगाने नहीं दिया जा रहा है, उनको वहां ही धंधा लगाना है। जय सिंह जी, आज आप यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, आमरण उपोषण पे बैठे हैं, तो क्या माजरा है? माजरा वही 10 महीना पुराना है। जमींदार और भूख की लड़ाई। पिछले 10 महीने से शांति नगर के 175 फेरी वालों के तकरीबन 2000 परिवार को सड़क पर ला दिया गया है। आज उनकी स्थिति बद से बदतर है। न उनके घर में इतना पैसा है कि वो अपने बच्चों को फीस दें, न उनके पास रोजी रोजगार के लिए कुछ बचा है। और सबसे बड़ी बात है कि कानून को तोड़कर जो ये संसद ने जिस कानून को पास किया है उसको तोड़कर 175 फेरी वाले खाली निशाने पर है। हम भी वही खोज कर रहे हैं कि क्यों ये टारगेट किए जा रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट तो सख्त नजर आ रहा है। हाईकोर्ट बार बार मुंबई महानगर पालिका को कह रहा है, बाकी महानगर पालिका को कह रहा है कि फेरी वालों पे धोरण बनाओ और उन पे जो फुटपाथों में बैठे हैं, अतिक्रमण करके बैठे, उन पे कार्रवाइयाँ करो। बिल्कुल हाईकोर्ट ने ये बोला है, लेकिन हाईकोर्ट ने बोला है कि जो पात्र है, जिनका सर्वे हुआ है, जिन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभ लिया है, उन पात्र फेरी वालों पर कार्रवाई न की जाए। अच्छा, अगर हाईकोर्ट ये भी कह रहा है कि अपात्र फेरी वालों पर कार्रवाई करे, तो हाईकोर्ट को ये भी चाहिए। देखिए, माननीय न्यायाधीश हाईकोर्ट है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनको ये चाहिए कि आने वाले समय में लोगों को रोजगार दे। कोई शौक से फुटपाथ पे नहीं बैठता। अगर वो अपात्र हैं तो भी वो उनको शौक के लिए, अगर वो धंधा नहीं करेंगे, 2 पैसा कमाएंगे नहीं, तो अपराध करेंगे। हर स्टेट में, देश में अपराध बढ़ेगा। इससे अच्छा उनको रोजगार करने दिया जाए। कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य है कि फेरी वाले किसी राज्य पे, किसी देश पे, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे समस्या नहीं है। फेरी वाले समाज के लिए समाधान है। पुलिस को मिली भारी सफलता। 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध असलहा, मंगलसूत्र आदि किया बरामद। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भदोही व सुरियावा क्षेत्र के लिए आतंक बने हुए थे लुटेरे। दोनों लुटेरे राह चलते लोगों के साथ लूट करते थे, जिसको लेकर के पुलिस काफी सक्रिय थी और काफी समय से इनकी तलाश थी। भदोही पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने धर दबोचा इन दोनों आरोपियों के। कब्जे से पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद की, जिस मोटरसाइकिल का यह लोग उपयोग अपराध के लिए करते थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों हुई लूट को लेकर के भदोही पुलिस काफी सक्रिय थी और इस लूट का खुलासा करने में लगी थी। जहां सुरागकसी के बाद पता लगा कि दोनों आरोपी के छुपे होने की सूचना मिली, तो इस पर भदोही पुलिस ने सक्रिय कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक भदोही कोतवाली क्षेत्र के याकूबपुर का रहने वाला बताया जाता है और दोनों आरोपियों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर के इनके कब्जे से सामान भी बरामद किया है। थाना भदोही एवं थाना सुरियावा में 2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी, जिनके संबंध में थाना सुरियावा एवं थाना भदोही पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटनाओं के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया के द्वारा टीमें गठित की गई थी। आज दिनांक 26 जुलाई को थाना भदोही पुलिस टीम के द्वारा घटना का अनावरण करते हुए 2 अभियुक्त
नासिर निवासी देवनाथपुर थाना ज्ञानपुर एवं किशन पांडे निवासी याकूबपुर थाना भदोही को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक सोने की चेन, एक मंगलसूत्र मय लॉकेट, एक अवैध तमंचा 303 बोर व एक कारतूस जिंदा 303 बोर एवं एक नाजायज चाकू एवं घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की पल्सर बाइक बरामद की गई है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना भदोही पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। भदोही से ANP न्यूज के लिए आनंद तिवारी की रिपोर्ट। असम के बंगाईगांव जिले के सीनीमारी में घटित हुई है एक सड़क दुर्घटना और नियंत्रण खो के एक बस ने ट्रक के पीछे टक्कर मारी और टक्कर के दौरान एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 15 लोग घायल हैं और घटनास्थल पर पुलिस पहुंच के घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है और अभी भी पुलिस की जांच जारी है। असम से मैं संदन हिरा, एनडी न्यूज। गाजियाबाद की थाना नंदग्राम पुलिस ने शातिर चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसमें पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और